हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज ये एनसीएफ की वीडियो है। एनसीएफ एक सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों माना जाता है। सीटेट सीबीएसई जो अपने हिसाब से मानता है, क्योंकि दोस्तों आपके जो सेक्शन है, चाहे वो हम सीडीपी की बात करें, ईवीएस की बात करें, या इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, मैथ की करें, किसी भी दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट की करें, तो एनसीएफ दोस्तों अपने उसमें हर सेक्शन में अपना अलग भूमिका निभाती है। यानी कि अपना जो एनसीएफ है, हर सेक्शन में 1 से 2 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीएफ 2005। यानी कि आखिर ये है क्या, पढ़ते हैं दोस्तों बिल्कुल डिटेल में, अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, आपका एनसीएफ 2005 में ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। यानी कि दोस्तों पहला पॉइंट क्या है कि एनसीएफ 2005 ये दोस्तों ऐसी इस पर चर्चा की गई है कि बच्चों को दोस्तों किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं पढ़ाना चाहिए, किन चीज़ों से बाहर रखना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों जो चीज़ हम बच्चों को स्कूल में सिखा रहे हैं, क्लास में सिखा रहे हैं, चाहे वो इंक्लूसिव क्लास हो या इंटीग्रेटेड क्लासरूम हो, किसी भी क्लासरूम में यदि हम किसी चीज़ को बच्चे को सिखा रहे हैं तो चीज़ को उस तरीके से सिखाए ताकि वो बाहरी ज्ञान, यानी कि जब वो स्कूल से बाहर निकले उस ज्ञान से दोस्तों स्कूल के ज्ञान को जोड़ पाए। इस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना है दोस्तों, यदि हम स्कूली ज्ञान दे रहे हैं। फिर चलते नेक्स्ट पर, बच्चे को रटने वाली प्रणाली से बचना चाहिए। रटने वाली यानी कि हमें कोई भी चीज़ बच्चों को याद नहीं करानी है। जैसे कि पहले ज़माने में जब हम छोटे थे दोस्तों, हम खुद मेरे टाइम का जो पीरियड है उसमें दोस्तों चीज़ों को रटाते थे, यानी कि चाहे वो कुछ भी हो बिल्कुल समझाते नहीं थे। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें रटने वाली प्रणाली से बचना है बिल्कुल भी। दोस्तों मेरे टाइम पे खुद रटने वाली प्रणाली रही है खूब, लेकिन दोस्तों अब नहीं है। अब सेशन या हर चीज़ बदल चुकी है दोस्तों, मॉडर्न ज़माना आ गया। अब बात करते हैं ज्ञान को स्कूल के बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाने से। पढ़ लिया दोस्तों, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। दोस्तों जो आपका करिकुलम है, जो आपको शिक्षा दी जा रही है क्लास में, आपके स्कूल में शिक्षा दी जा रही है, तो दोस्तों वो यानी पाठ्य पुस्तक के अधीन ना हो, यानी कि पाठ्य पुस्तक पर निर्भर ना हो, पूरी तरह से केंद्रित ना हो। क्योंकि दोस्तों पाठ्य पुस्तक से अलग एक दुनिया है बच्चे की, उस जीवन से जोड़ना चाहिए दोस्तों हमें बच्चे की। पाठ यानी कि जो हम चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चे को, उसके बाहरी जीवन से हमें जोड़ना है बच्चे को। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा विभिन्न तरीके से दी जानी चाहिए। दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें। जैसे कि हम कोई चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं, तो बच्चे को कोई भी चीज़ हम एक वे में नहीं सिखाएंगे। यानी कि यदि हम कोई किसी चीज़ बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, तो दोस्तों उस चीज़ को हम किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं, कितने तरीके से, वो सभी तरीके हमें बच्चों को बताने हैं दोस्तों। चाहे वो जैसे कि दोस्तों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम जैसे प्लस सिखा रहे थे कि 8 हम किस तरीके से ला सकते हैं, तो 2+6, उसके बाद 5+3, इस तरीके से 8 को जितनी तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे दोस्तों, वो उतनी ही कारगर साबित होगी। आपकी एनसीएफ 2005 इस बात को कहता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दोस्तों ये सटीक आंसर है। इसमें ना तो हम दोस्तों कुछ घुमा फिरा के बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम थोड़ा सा फिर भी समझा सकते हैं कि दिल्ली की क्या है, आपकी राजधानी है, आपकी कैपिटल है इंडिया की। इस तरीके से विभिन्न तरीके से हमें दोस्तों बच्चे को हर चीज़ समझानी है। फिर है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभाए, इस तरीके से हमें विद्यार्थी को तैयार करना है। फिर है दोस्तों आपका, बालक का सक्रिय होना जरूरी है, चाहे वो गलती करे, जोड़ तोड़ करे और स्वयं सुधारे, स्वयं से जाने और सीखे। दोस्तों बच्चा चाहे वो गलती करे, कुछ भी करे, लेकिन दोस्तों क्या उसका एक्टिव होना जरूरी है। क्या दोस्तों उसका एक्टिव होना जरूरी है। चाहे दोस्तों वो गलती करे, लेकिन कभी भी हमें बच्चे को गलती उससे दंड नहीं देना है दोस्तों। ये पॉइंट दोस्तों आपका आगे आएगा, इस चीज़ से वंचित रहिए आप। तो क्या है दोस्तों, स्वयं सुधारे। दोस्तों कुछ भी चीज़ करे, बच्चे का सक्रिय होना जरूरी, चाहे वो गलती करे, जोड़ तोड़ करे, स्वयं से जाने और सीखे। दोस्तों क्या है कि जब तक बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ का नहीं करेगा, तब तक दोस्तों वो किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ रहेगा, यानी कि किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं सीख पाएगा। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, सीखना सामाजिक गतिविधि है। दोस्तों जो सीखना है वो क्या है, आपकी सोशल एक्टिविटी है। किस तरीके से एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ।
जब भी कोई बच्चा रहेगा परिवार से अलग, जब वो निकलेगा दोस्तों सेकंड उसमें, तो वो समाज में जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो भी चीज़ सीखेगा वो अपने समाज से सीखेगा। तो सीखना क्या दोस्तों, एक सामाजिक गतिविधि है, समाज के अंदर कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट, सीखने में दोहराव नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हम कोई चीज़ है, बच्चे को नहीं चीज़ समझ में आती तो हम दोस्तों उसको बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ की दोस्तों प्रैक्टिस हो आपको, लेकिन हमें बार बार प्रैक्टिस नहीं करानी है, क्योंकि दोस्तों उससे जो बच्चा है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे आलस से आ जाएगा। इस तरीके से हमें बार बार प्रैक्टिस नहीं करानी किसी भी चीज़ की। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई मूवी लग रही है आपके घर में, और जैसा कि कुछ मूवी है, मेला फिल्म एक चैनल पे आती है दोस्तों, कौन से चैनल पे आती है मेरे याद नहीं है, तो मेला फिल्म हो गई, कुछ एक कोयला फिल्म हो गई, ये कुछ चैनल ऐसे दोस्तों जो इन्होंने खरीद रखे हैं, हर तीसरे दिन दोस्तों उनको देते हैं। लेकिन अब आप बोर हो गए इनसे, इन फिल्मों से। पहले तो अच्छी लगती थी दोस्तों, लेकिन अब नहीं। इसी तरीके से दोस्तों किसी भी चीज़ का बार बार यदि हम दोहराव करते हैं तो उससे बोरिंग टाइप महसूस होता है। तो इसी चीज़ से हमें दोस्तों बचना है। एनसीएफ 2005 इस चीज़ को कहता है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, आपके सीखने को आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, न कि डर और अनुशासन से। दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या है कि यदि हम किसी चीज़ को बच्चे को सिखा रहे हैं तो दोस्तों उसको इंटरेस्टेड वे से ले, यानी कि उसको सेटिस्फाई हो किसी चीज़ आंसर में, उस चीज़ के प्रति ले। क्योंकि दोस्तों हमें कोई भी चीज़ बच्चे को डर और अनुशासन से नहीं सिखा सकते। यदि हम सिखा भी देंगे तो वो दोस्तों एनसीएफ 2005 इस बात को नहीं मानता। दोस्तों पहले तो डर और अनुशासन के माध्यम से ही हम किसी चीज़ को सीखते थे। जैसे कि पहले हम मम्मी पापा का डर, टीचर का डर कि स्कूल में मुर्गा बनेंगे, इस तरीके का डर दोस्तों पहले हमें पाया जाता था हमारे अंदर। लेकिन दोस्तों अब इस तरीके का माहौल आपके स्कूल में, किसी भी स्कूल में नहीं है। शायद ही कोई एक दो अभी हो जो रूरल एरिया में हो। लेकिन हम चलते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पर, सॉरी लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है। प्राइमरी लेवल पर गणित व भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पाठ्यचर्या की प्रत्येक गतिविधि में। दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो आपकी लैंग्वेज और जो मैथ है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी प्राइमरी में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें हम ईवीएस नहीं सिखाते। जो आपकी ईवीएस है वो आपकी कब से स्टार्ट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में, यानी कि 3 क्लास में ईवीएस वर्तमान है, जबकि आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं है। ईवीएस के दोस्तों गणित और लैंग्वेज के माध्यम से हम किसी चीज़ को सिखाते हैं ईवीएस में, ईवीएस को। उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर। मल्टीलिंगुअल 3 भाषाओं की वकालत करता है। दोस्तों जो आपका मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषावाद है वो 3 भाषाओं की वकालत करता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना। एनसीएफ 2005 ने भाषा के 4 कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दोस्तों जो आपका एनसीएफ है तो इनसे क्वेश्चन दोस्तों जो जितने मैंने पढ़ाए हैं इनसे ही क्वेश्चन लगते हैं, डिट टू डिट दोस्तों यही आपके सामने क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे घुमा फिरा के कुछ पूछेगा। जो पॉइंट दोस्तों मैंने आज की वीडियो में लिया है यही पॉइंट बिल्कुल डिट टू डिट, एक बार फिर कह रहा हूँ। तो दोस्तों जो एनसीएफ 2005 है उसके भाषा कौशल के 4 कौशल कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दोस्तों हम इनको शॉर्ट वे में याद रख सकते हैं। सु बो पली। ठीक है दोस्तों, सु बो पली, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं तो आपको आसानी रहेगी दोस्तों याद रखने में। फिर दोस्तों आपका सजा व पुरस्कार बच्चों को नहीं देना। मैंने आपको दोस्तों शुरू में बताया था कि बच्चा चाहे दोस्तों कुछ भी गलती करे, हमें बच्चे को दोस्तों क्या है, रिवॉर्ड और आपको पनिशमेंट नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों पहले तो होता था ये चीज़ कि क्लास में आपका फर्स्ट आए तो पुरस्कार दे दिया कुछ भी, उसके बाद में बच्चे ने काम अच्छा नहीं करा तो उसकी पिटाई कर दी, डंडी से कर दी, मुर्गा बना दिए क्लास में, स्कूल में। तो लेकिन दोस्तों अब नहीं है ऐसा। आपका जो एनसीएफ 2005 कहता है वो इस बात को नकारता है कि हमें सजा व पुरस्कार बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि इससे बच्चा दोस्तों नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा बच्चे पे। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए थैंक्स है कि आपने इस वीडियो को देखा। दोस्तों फिर से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, बिल्कुल एनसीएफ 2005 के। इन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन लगते हैं, कहीं बाहर से दोस्तों आपके क्वेश्चन नहीं हटते, क्योंकि सीबीएसई का दोस्तों आपका जो सीटेट का है वो एक सीमित पैटर्न है आपका। क्वेश्चन आखिर पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में।